हाँ जी, तो केमिकल काइनेटिक्स से थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो अब की बार आपको ग्राफ गिवन है, ठीक, जिसमें वाई एक्सिस पर टी हाफ गिवन है और एक्स एक्सिस पर इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ए नोट, ठीक। और ग्राफ आपको इस तरीके से गिवन है, ठीक। आपसे बोला गया है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से इस ग्राफ के लिए कौन सी सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गिवन है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, ठीक है। दूसरा बोला गया है टी हाफ की जो वैल्यू है वो आपका ए नोट बाय 2k है, ठीक है। सी ऑप्शन गिवन है दिस ग्राफ इज ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आगे बोला गया है आपसे डी ऑप्शन में दिस ग्राफ कैन बी फॉर रेडियो एक्टिव डीके, और न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। चलो रेडियो एक्टिव डीके ही कर लेते हैं। बताइए ज़रा, चार ऑप्शन है आपके पास, इस ग्राफ के लिए कौन से बातें आपके लिए आपको लगता है कि ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्राफ है इसमें अगर आप टी हाफ की वैल्यू पता करें तो आपको पता चलेगा टी हाफ की वैल्यू 0.693/k है, क्योंकि ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ की वैल्यू ये आती है, जहाँ पर के रेट कांस्टेंट है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए नोट है, इंडिपेंडेंट है ना, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब ए नोट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ये स्ट्रेट लाइन इसीलिए तो आया है, मतलब स्ट्रेट लाइन कह रहा, हाँ ठीक है, जो भी स्ट्रेट ही लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन इसीलिए तो आया है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये स्ट्रेट लाइन इसीलिए आया क्योंकि आपका ये ए नोट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था एक बात। तो पहला ऑप्शन क्या बोला गया कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, है ना। तो इस तरह की रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती है अगर मतलब ठीक तरीके से देखें तो। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू देखें तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। जहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये रेट कांस्टेंट और ये आपका ये टाइम है। अगर हम बोलते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब A2 की वैल्यू ज़ीरो हो गई, ठीक है। और A नोट इस तरीके से आप लिख पाएंगे -KT। जब हमें पता चल गया कि AT की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप यहाँ से टाइम निकालने की कोशिश करें तो हमें समझ आता है कि 0/A नोट इज इक्वल टू e⁻KT, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। अब t की क्या वैल्यू रखे कि ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये कोई नंबर है ना, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है 2.17, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ज़ीरो करने के लिए t की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि k तो ज़ीरो होगा नहीं, t ही कुछ होगा। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2 है, इसको कम करना है तो मान लीजिए मैंने 2 किया, और कम करेंगे तो 2 - 1 किया, और कम किया तो 2 5, चलो 4 कर दिया, और कम किया तो 2 करेंगे तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ज़ीरो की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब t की वैल्यू अगर आप इन्फानाइट रखोगे तो ये एक्सप्रेशन पूरा ज़ीरो आएगा,
ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो हमें ही समझ आया कि यार टी की वैल्यू तो इन्फानेट हो जाएगी, और इन्फानेट का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है कि नहीं? इन्फानेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब वो इन्फानेट कभी अचीव ही नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहते हैं कि वो कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका ठीक रहेगा। अच्छा, टी हाफ ए नोट बाय टू के अभी अभी तो बोला, इस रिएक्शन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए ये है टी हाफ की वैल्यू। ठीक है, 0.693/K। तो ये आपका गलत हुआ। अच्छा, ये फिर है किसका? ये बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है, तो आप ये याद कर सकते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है, ना कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, ऑप्शन सी में देखें, दिस ग्राफ इज़ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तभी तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी थोड़ा फैक्चुअल है, मतलब आपको पता होना चाहिए, और आपने क्वेश्चन भी किए होंगे रेडियो एक्टिव डीके के, जिसमें आप ये मानते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीके वाले रिएक्शंस है वो आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो ये ग्राफ भी फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके लिए भी ग्राफ सही रहेगा। तो दिस ग्राफ कैन बी फॉर रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके जो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को देखना था और समझना था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।